जय श्री राम। आप सभी को असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की प्रचंड विजय का महापर्व दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जहां पर भी हैं अपने अपने घरों में इस पर्व पर भगवान के विशेष कृपा के पात्र बने। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिम लोकाविरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। वे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। आज इस दशहरा पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है, हम लोग सोचते हैं कि बुराई पर ताकत आ गई तो क्या वो अच्छाई से ऊंची हो गई, बड़ी हो गई, विजय योग्य हो गई? तो कदापि नहीं। इसका एक प्रमाण के साथ उदाहरण मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, जो कि रावण से ही जुड़ा हुआ है और राम जी से जुड़ा हुआ है, जिनका आज दिन है। क्या आप लोग जानते हैं कि रावण को राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह से पहले ही पता चल गया था कि इनकी ही संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। उसे ब्रह्मा जी ने एक बार बता दिया, उसने जान लिया। तो फिर वो उनको भी चैलेंज दे करके बोला कि देखो अब मैं कैसे अपनी मृत्यु को टालता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो रावण ने क्या किया? रावण गया और पहले तो उसने राजा दशरथ, जो कि इस वक्त नाव जल पर थे, उनको वहीं से युद्ध करते हुए और उनकी पूरी सेना को परास्त करके, उनकी नाव को पलटा करके, सबको डुबो करके और वहाँ से चला गया, सबको हरा दिया। कौशल देश गया, उस कौशल देश को परास्त कर दिया, हरा करके, और कौशल्या जी का हरण कर लिया उसने और उनको अपने साथ लंका ले जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में क्षार समुद्र पड़ता था। देखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में तो आज से हजारों वर्ष पूर्व ही 7 महाद्वीप, 7 महासमुद्र, इनका वर्णन आ चुका है, विविध विज्ञान आ चुके हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस तो कई वर्षों बाद अभी हाल ही में इसको अपने नाम के साथ जोड़कर सामने ला रहा है। तो देखिए, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए, क्षार समुद्र जो था, जिसकी प्रकृति थी, उस क्षार समुद्र में तिमिंगल प्रकार का जीव रहता था, मछली रहती थी। उस तिमिंगल जीव के पास उसने देवी कौशल्या को छोड़ दिया। उसने कहा कि देवता आकर लंका से छुड़ा ले जाएंगे, यहाँ पर ये सुरक्षित रहेंगे। तो अब कौशल्या जी को एक पिटारी में उस तिमिंगल मछली के पास छोड़ा। उस तिमिंगल मछली का सहसा अपने विरोधी से युद्ध होना था, तो उसने उस पिटारी को एक टापू के समीप छोड़ दिया और वो टापू की तरफ पिटारी बहने लगी। दूसरी तरफ राजा दशरथ जी, उनको सबको डुबा दिया था रावण ने, लेकिन विधिवश राजा दशरथ और सुमंत, ये दोनों ही बचे। दोनों लकड़ी का एक भाग उस पर किसी तरह जीवित रहते हुए और अपने को बचा करके गंगा नदी में पहुंचे। वहां से समुद्र में वो लहर चली गई और समुद्र में ये वही टापू पर पहुंचे, जिस टापू पर इस वक्त तिमिंगल मछली की छोड़ी हुई पिटारी है, जिसमें से देवी कौशल्या आने वाली। क्या आप जानते हैं, जिस दिन रावण ने ऐसा किया था, उससे ठीक 5 दिन बाद ब्राह्मणों के द्वारा इनके पिता श्री कौशल नरेश ने लग्न निश्चित कराया था। और विधि देखिए, ये एक टापू पर मिलते हैं और उस टापू पर एक दूसरे को जानते हैं, परिचय होता है और एक दूसरे को प्रिय होकर के वहीं पर गंधर्व विवाह ये दोनों कर लेते हैं। इन दोनों की गंधर्व विवाह के बाद ये उसी पिटारी में बैठकर वहाँ से बाहर निकलने की योजना करते हैं। तभी दूसरी तरफ रावण, जो अपनी सभा में बैठा हुआ हंस रहा था, ब्रह्मा जी से मिलता हुआ कहता है कि ब्रह्मा जी देखो, मैंने अपने भाग्य को पलट दिया। आपने तो कहा था कि ये मुझे मारने को जन्म देंगे, मैंने उन दोनों को ही खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी इतना सुनते ही हंसते हुए धीरे से बोले, पुण्याम्य। इतना सुनते ही रावण, ये पुण्य शब्द, पूर्णाम्य, हम इस प्रकार का शब्द सुन करके और बहुत ही सोच में पड़ गया। उसने कहा, ब्रह्मा जी आपने क्या कहा? बोले, रावण, दोनों का विवाह हो चुका है। रावण ने वो पिटारी मंगवाई और पता चला तो सत्य जानकर के वो भी आश्चर्यचकित रह गया। तो देखा आप लोगों ने, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आनंद रामायण इसका प्रमाण है, जहाँ पर ये कथा है। ये शिक्षा हम सबको मिल रही है कि चाहे बुराई कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई की ही जीत होनी है, होगी और होकर ही रहेगी। इस दशहरे पर हम सबको एक और निश्चय अपने जीवन में उतारना है। हमारे भगवान के दिए गए ये सुंदर उत्सव, ये त्यौहार, ये पर्व
हमारे जीवन में नई उमंग, नई शुरुआत लेकर आने वाले हैं। अभी तक आप अब कैसे भी थे, चाहे किसी भी संकट में हो, किसी भी स्ट्रेस में हो, किसी भी आप सफ़र में हो, लेकिन अब वो सब छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस दशहरा पर हम आप लोगों को ये जो नवरात्रि, ये जो साधना का समय था, उससे हम आगे बढ़े हैं और अब हमें अपनी अंदर की उन बुराइयों को निकालना है छांट कर, जो हमारी सफलता में, जो हमारी शांति के मार्ग में रोड़ा है, यानी कि अवरोध हैं, और उनकी तिलांजलि दे करके आज के दिन रावण के साथ इनका दाह करके हम लोगों को नए जीवन की शुरुआत करनी है। जब हमारे दीपन में प्रज्वलन, यानी कि हमारे जीवन की दीप का प्रज्वलन जब होगा, जब भगवान श्री राम हमारे जीवन में आएंगे, और जब अयोध्या राम जी आए थे, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, फिर कोई शोक नहीं, सब बस आनंद ही आनंद जीवन में हो जाएगा। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, रामलला सरकार का वंदन करते हुए आज का पर्व मनाएं, अपने सबको शुभकामनाएं दें, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सियावर रामचंद्र भगवान की जय।